हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला के पार्ट 4 आ चुके हैं। 4 भाग इसके आ चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। ठीक है, म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। और कई बार ये सवाल आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ओके, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अगर प्रथम मानद अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसके प्रथम मानद अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष आप जरूर याद रखना। अच्छा, वाराणसी समेत और फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ का ओडीओपी क्या है, ओडीओएस क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ का जो ओडीओपी है वो क्या है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बनारस की रेशमी साड़ी है ना, यानी रेशम उत्पाद, रेशमी साड़ी बनारसी, और गुलाबी मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी, ये यहाँ के ओडीओपी हैं। ओडीओपी देखो मैं ऐसे ही आपको सभी याद कराऊंगा, जैसे जैसे जिला आता जाएगा उसके ओडीओपी हम याद कराते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्ट टॉयस भी बनते हैं, टॉयस भी है। और यहाँ का ओडीओएस की बात करें तो क्या है? कुश्ती। ठीक है, ओडीओएस यहाँ का क्या है? कुश्ती है। अब आप बोले कि ये ओडीओपी और ओडीओएस क्या होता है, तो देखो ओडीओपी होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, जो कि 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये? 24 जनवरी 2018 को, क्योंकि 24 जनवरी 2018 से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाना शुरू किया था। तो उसी दिन ओडीओपी योजना भी शुरू की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये हमने कहाँ से लिया है? ओडीओपी जो प्रोजेक्ट है, ये योजना है, वो हमने कहाँ से कॉपी की है? जापान से। ठीक है, जापान से कॉपी की है। और जापान में क्या चलता था? ओडीओपी नहीं, वहाँ चलता था ओवीओपी, वन विलेज वन प्रोडक्ट। वन विलेज वन प्रोडक्ट से हमने कॉपी किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी तरीके से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खेल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने शुरू किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ओडीओएस। ठीक है, तो वाराणसी का ओडीओएस क्या है? कुश्ती है। और ओडीओपी क्या है? यहाँ की रेशमी साड़ी और गुलाबी मीनाकारी। इसके अलावा वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसके सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हैं इसे। ठीक है, मैक्सिमम जीआई टैग वाला जिला ये उत्तर प्रदेश का, मैक्सिमम। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य के पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे अधिक जीआई टैग हैं? तो वाराणसी के पास है। वाराणसी समेत और फैक्ट की बात करें तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, देश का प्रथम हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा वाराणसी समेत और फैक्ट आपको बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हवाई अड्डा स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बाबतपुर में। ओके, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय भी स्थित है वाराणसी में। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है ना, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कई बार पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। आयुर्वेद संस्थान भी स्थित है यहाँ पे। गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है वाराणसी में। इसके अलावा स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन सेंटर भी वाराणसी में स्थित है। देव दीपावली मनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी में मनाई जाती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, वाराणसी में मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा वाराणसी से ही बनारस अखबार निकला था, प्रदेश का पहला दैनिक पत्र था, 1845 ईस्वी में निकला था। और यहाँ की बात करें तो बीएचयू है यहाँ पर, है ना। वो बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे मसान होली खेली जाती है। देखो मसान होली का ये सवाल कई बार आया, कहाँ खेली जाती है? वाराणसी में। ठीक है, जैसे लठमार होली मथुरा क्षेत्र में खेली जाती है, ब्रज में बरसाने में, उसी तरीके से मसान होली कहाँ खेली जाती है? वाराणसी में।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ का लंगड़ा आम बहुत फेमस है, पूछा जाता है लंगड़ा आम कहाँ का है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है लंगड़ा आम को, वाराणसी से ही संबंधित है ये। ठीक है। नक्कटैया मेला लगता है यहाँ पे, जो कि सुपरखान से संबंधित है। द्रुपद मेला लगता है। वैदिक विज्ञान केंद्र है वाराणसी में। तो ये कुछ फैक्ट हैं वाराणसी से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा है ये है राई नृत्य। तो ये कई बार हम करा भी चुके हैं। ठीक है, राई नृत्य है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। कजरी आपको बता चुके हैं, वर्षा से संबंधित है। रसिया भी बता चुके हैं, व्रत क्षेत्र से संबंधित है। और चरकुला कहाँ से संबंधित है? व्रत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, लेकिन झुका बोल जो नृत्य है ये धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से इसका जो अर्थ है झुका बोल का, वो अर्थ होता है कई हाथों का एक साथ कार्य करना। ठीक है ना, जैसे किसी कार्य में जिसकी जरूरत पड़ती है, तो कई हाथों का एक साथ कार्य करना इसका अर्थ है झुका बोल का। और ये धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? देखो सवाल इसी तरीके से रिपीट होते हैं, है ना। तो कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। ठीक है, आगरा में ये। इसका निर्माण किसने पूर्ण कराया था? इसका पूर्ण निर्माण जो है वो करवाया था जहांगीर ने। ठीक है ना, जहांगीर ने करवाया था इसका 1605 से 1613 के बीच में। ओके और इसकी अगर बात करें तो मुगल शैली में है। मुगल शैली में बुलंद गुंबद से करवाया गया था इसका निर्माण। ठीक है, अकबर से संबंधित कुछ कार्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे दास प्रथा का अंत इसने कब किया? 1562 में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में। और अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब इसने समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजिया कर पूछा जाता है। उसे पुनः किसने लागू किया था जजिया कर को? तो औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी इसे कब बनाया था अकबर ने? 1571 में। ओके, ये मैं इसलिए आपको बार बार रिपीट कराता रहता हूँ अकबर के कार्य, क्योंकि ये एजिट पूछे जाते हैं। मुगल पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकबर। ओके, अकबर के और कार्य देखते हैं। तो इबादत खाने की स्थापना इसने कब कराई? 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाई इसने। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति कब दी गई? 1578 में। ठीक है, मजर की घोषणा कब की इसने? तो मजर की घोषणा इसने कब की? 1579 में। ठीक है, उसके बाद दीन इलाही की स्थापना कब की? 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। और इलाही संबंध की शुरुआत कब की? 1583 में। इलाही संबंध भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की थी? 1583 में की थी। और राजधानी इसने कुछ समय के लिए लाहौर भी अपनी स्थानांतरित की थी 1585 में। ये कुछ कार्य हैं अकबर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1556 से 1605 तक इसका टाइम पीरियड था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल आया है, जो कि कैंसिल हो गया था एग्जाम। ये फरवरी में हुआ था, 17 फरवरी 2024 को कैंसिल हो गया था जो। तो सरल सवाल है ये। ठीक है, भगवान कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है खैर ये। ठीक है, और मथुरा में मंदिर भी हैं, जैसे गोविंद देव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर। ये सब मंदिर कहाँ स्थित हैं? मथुरा में ही स्थित हैं। और यदि मथुरा के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे मधुपुरी भी कहते थे या मधुनगरी भी कहते थे। ठीक है, मधुपुरी बोलते थे इसे और मधुनगरी भी बोलते थे इसे। ठीक है, अच्छा, ये किस महाजनपद की राजधानी था? 16 महाजनपद थे, उसमें से किस महाजनपद की राजधानी था मथुरा? सूरसेन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी था मथुरा। ठीक है,
और कनिष्क के कुषाण वंश के अवशेष भी मिलते हैं मथुरा में हमें। कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है वो भी मथुरा म्यूजियम में संग्रहित है। ये पूछा गया डायरेक्ट इसी तरीके से कि कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ किस म्यूजियम में संग्रहित है, तो मथुरा म्यूजियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कालीन के लिए प्रसिद्ध है भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भदोही का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है भाई। कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले हैं जिनका हेडक्वार्टर उनके नाम से भिन्न है, तो उसी में भदोही आता है। भदोही का हेडक्वार्टर है उरई। ठीक है, वो मैं कई बार करा भी चुका हूँ क्योंकि बार बार पूछा जाता है हेडक्वार्टर। अच्छा भदोही का ओडीओपी क्या हो जाएगा? ओडीओपी यहाँ का क्या हो जाएगा? कालीन ओडीओपी हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, कालीन दरी यहाँ का ओडीओपी हो जाएगा। ओके, वो हेडक्वार्टर आपको जरूर याद रखना है। हेडक्वार्टर है यहाँ का, और ये गलत है बता दिया मैंने। हेडक्वार्टर है यहाँ का ज्ञानपुर होगा हेडक्वार्टर, हाँ क्यों रही। ठीक है, ज्ञानपुर है यहाँ का हेडक्वार्टर, ज्ञानपुर हेडक्वार्टर है इसका। ओके, एक बार फिर से देखते हैं हेडक्वार्टर। जैसे कि अमेठी का हेडक्वार्टर क्या है? गौरीगंज है। अमेठी का हेडक्वार्टर। संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर क्या है? नोएडा। ठीक है, कौशाम्बी का हेडक्वार्टर है मंझनपुर। इंपोर्टेंट है, कौशाम्बी का अभी पूछा भी गया था हाल के एग्जाम में। इंपोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो अभी हाल के एग्जाम पूछा गया था कौशाम्बी का पूछा गया था मंझनपुर। भदोही का हेडक्वार्टर ज्ञानपुर है। ठीक है, अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर अकबरपुर है। देखो इसे स्टार कर दे रहे हैं अभी। अम्बेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ये भी स्टार कर देते हैं। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। और जालौन का उरई है। ठीक है, उरई किसका हेडक्वार्टर है? जालौन का है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। और संभल का बहजोई है। अब यहाँ पे अम्बेडकर नगर और कानपुर देहात को मैंने स्टार किया है क्योंकि अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर है सिर्फ अकबरपुर, और कानपुर देहात का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? अकबरपुर माती। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही ऑप्शन में अक्सर दिए जाते हैं। तो कानपुर देहात का हेडक्वार्टर क्या है? अकबरपुर माती। और अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर है अकबरपुर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अमेठी का हेडक्वार्टर है गौरीगंज। संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर है खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। कौशाम्बी का है मंझनपुर। ठीक है, भदोही का है ज्ञानपुर। और अम्बेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। कुशीनगर का है पडरौना। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। ओके, देहात और माती ऐसे याद कर लो आप। सिद्धार्थनगर का है नौगढ़। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज। और जालौन का है उरई। और फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। और संभल का है बहजोई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य के रूप में अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ रूप को संतुलित करती है? तो वो ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है सोचो आप, है ना, उसी तरीके से आता है। तो कौन सा है इसका आंसर? जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है ये। ठीक है, 27 अगस्त 2023 वाले एग्जाम में ये। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी में फिर से पूछा गया, तो कई बार पूछा गया ये सवाल। तो चरकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं चरकुला नृत्य के बारे में। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र भी पूछा जाता है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है ये चरकुला नृत्य। ठीक है, उसमें दीपकों की संख्या कितनी होती है? 108। ये भी पता होनी चाहिए, होली के समय किया जाता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लखनऊ में है बाल संग्रहालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस म्यूजियम की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसका पूरा नाम है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय का पूरा नाम है। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, कई बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। अच्छा, 1957 में और किस किस चीज़ की स्थापना हुई थी वो भी याद होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, इसके अलावा
जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना भी 1957 में हुई थी। कहाँ पर है ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पर स्थित है ये? गोरखपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फैक्ट आपके क्लियर हुए? लखनऊ में स्थित बाल संग्रहालय जिसे चिल्ड्रन म्यूजियम भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। 1957 में ही उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 1957 में ही गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये पहला एग्जाम था यूपी ट्रिपल एस सी का, जिससे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के लेवल का एक तरह से लेवल बढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले यही एग्जाम था जिसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आए थे इससे पहले वाले एग्जाम से अगर कंपेयर करें तो इसकी हाइट तक पूछ ली थी। ज़्यादातर पूछा जाता किसने बनवाया है, कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, लेकिन इसकी हाइट पूछी गई थी। वो हाइट किसी भी बुक में नहीं लिखी थी उससे पहले। ठीक है ना, तो इसकी हाइट कितनी है? 60 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आसफउद्दौला ने। और इसे क्या बोलते हैं? इसे तुर्की गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे तुर्की गेट भी बोलते हैं, टर्किश गेट। और निर्माण किसने करवाया? तो नवाब आसफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। ये छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, 1784 में इसका निर्माण कराया गया था। 1784 ईस्वी में नवाब आसफउद्दौला द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। कौन सा? ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। कहाँ पर है? देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये ललितपुर में स्थित है। ठीक है, ललितपुर जिले में। किस पीरियड का है ये? गुप्ता पीरियड का है, गुप्त काल का है। मंदिर का नाम क्या है? दशावतार मंदिर है। ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, वो अपनी वास्तुकला शैली के लिए उत्तर भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर माना जाता है। और ये किस शैली में है? तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। ओके, याद रखना है जिले का नाम ललितपुर में स्थित है। तो पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली एक तरीके से ये होती है, एक मुख्य मंदिर होता है बीच में। ठीक है, और इसके फिर चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ये होती है पंचायतन शैली। ठीक है, मतलब 4 सहायक मंदिरों से ये घिरा होता है मुख्य मंदिर। ठीक है, ये होती है पंचायतन शैली, एक तरीके से शॉर्ट में बताइए आपको क्या। तो पंचायतन शैली का उदाहरण है देवगढ़, ललितपुर में स्थित है, गुप्ता पीरियड का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा सिर्फ एक जिले से स्पर्श होती है, झांसी से। ठीक है, बाकी तीनों तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और सबसे कम जनघनत्व है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जनघनत्व है? ललितपुर में। सबसे कम मुस्लिम आबादी है ललितपुर में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी? नहीं। या वाराणसी में स्थित है? नहीं। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ही कथन गलत हैं ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ओके, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और लखनऊ में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य में संगीत, नृत्य, नाट्य कला को समन्वित करने और उसका विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 को स्थापित किया गया। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पहले इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, इसका जो प्राचीन नाम था। बाद में से 2 सितंबर 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे समझते आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं इस पे विचार। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है क्या ये? देखो अभी बताया था आपको, पहले भी कई बार बताया। कौन सा क्षेत्र में होता है ये? अवध क्षेत्र में होता है क्या? नहीं, ये होता है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये कथन ठीक है इसमें, है ना। और इसमें दिए होते हैं, जो दीपक होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 108। तो इसमें सिर्फ कथन 2 ठीक है, यानी केवल 2। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी होली के आसपास किया जाता है, ये होली के दूसरे तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल प्रतिमाएं प्रतिस्थापित पाई गई हैं? कौन से वंश की हैं यहाँ पे? कुषाण वंश की। ठीक है, कुषाण वंश की जो मूर्तियां हैं काफ़ी, वो यहाँ पे पाई गई हैं। एक टीला था यहाँ पे, वहाँ पे खुदाई के दौरान पाई गई थी। और कुषाण वंश की अगर थोड़ी सी बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? इसका पता होना चाहिए, है ना। संस्थापक कौन था इसका? कुजुल कुडफिसेस। ज़्यादातर लोग कनिष्क लगा देते हैं। कनिष्क इस वंश का संस्थापक नहीं था, बल्कि वो इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, तो संस्थापक कौन था? कुजुल कुडफिसेस इसका संस्थापक था। और इस वंश का अगर सबसे महान शासक की बात करें, महान राजा कौन था इसका, वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क की 2 राजधानियां थी, इसकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं। एक थी इसकी राजधानी पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और एक थी इसकी राजधानी मथुरा। ठीक है, 2 राजधानियां थी इसकी, पुरुषपुर और मथुरा। और कुषाण वंश ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक किस वंश ने चलाए थे? कुषाण वंश ने। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल प्रतिमाएं पाई गई हैं? तो कुषाण वंश की पाई गई हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुडफिसेस यहाँ का संस्थापक था इस वंश का। और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी फिरोजपुर पेशावर और एक थी मथुरा। ओके, और सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण वंश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ठीक है, तो कुंभ मेला देखो इजी सवाल है खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए कई बार पूछा गया है ये। यूपी पुलिस कांस्टेबल में और भी एग्जाम पूछा जाता है। तो गंगा यमुना और पुरार्दी सरस्वती, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 वर्षों पर मनाया जाता है, 12 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, और कुंभ मेला भारत में 4 जगह मनाया जाता है। अगर हम बात करें, कितनी जगह मनाया जाता है? 4 जगह मनाया जाता है। हरिद्वार में मनाया जाता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये प्रयागराज में मनाया जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। तीसरा कहाँ पर मनाया जाता है? ये उज्जैन में मनाया जाता है। तो ये पूछे जाते हैं, उज्जैन में किस नदी के किनारे मनाया जाता है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और फोर्थ कौन सा रह गया आपका? गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है, नासिक में। ओके, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। तो 4 जगह मनाया जाता है भारत में कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन, सही है ये तो। और बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कत्थक से, है ना, कत्थक से संबंधित हैं ये, कत्थक सम्राट भी बोलते हैं इन्हें। उस्ताद राशिद खान, रामपुर सहसवान, ये भी ठीक है। उसके बाद दिया पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला से, नहीं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला से संबंधित होंगे क्या? नहीं, फिर ये किससे संबंधित होंगे? पंडित
छन्नूलाल मिश्रा हैं जो आपके, वो किराना घराना से संबंधित हैं। ठीक है, किराना घराना जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है, वर्तमान में शामली में आता है ये किराना, पहले मुजफ्फरनगर में आता था, शामली के बाद जब से शामली जिला बना तो किस में आता है, शामली जिले में। और प्रवाह ने ये भी किराना घराने से ही संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किराना घराने से है, ना कि पटियाला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये मौसमी लोक नृत्य पूछा गया। चरकुला कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में होली के समय, ठीक है, होली के समय किया जाता है ये। और इसमें दीपक की संख्या कितनी होती है, 108 दीपक होते हैं इसमें, है ना। और अगर बात करें, जो 108 दीपक हैं वो पिरामिड आकार के लकड़ी पर रखे होते हैं। वो कितने मंजिला होता है, 5 मंजिला, 5 मंजिला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं। तो मैंने बताया था आपको, गिरिजा देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, इनसे बहुत कई बार सवाल रिपीट हुए हैं। ठीक है, किस घराने से संबंधित हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये किस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से। गिरिजा देवी, छोटी मैना, बड़ी मैना, ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो बनारस घराने से संबंधित हैं, और ये क्या है, एक शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, शास्त्रीय गायिका हैं ये। ओके, शास्त्रीय गायिका हैं, वो बनारस घराने से संबंधित। और अगर बात करें इनकी स्पेशल, तो ठुमरी गायन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, शास्त्रीय गायिका में भी ठुमरी गायन को। ठुमरी गायन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 1975-76 में, 1975-76 इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फैक्चुअल डाटा वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्यों प्रारंभ किया गया था, तो वो ये पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया था, दक्षिण एशियाई पर्यटन को विकसित करने के लिए। इसमें एक तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार सवाल आया है ये, और इसका आंसर लोगों को पता नहीं होता। ऑप्शन में लखनऊ दिखता है तो लोग लखनऊ लगा देते हैं कि राजधानी में होगा, नहीं, वाराणसी समझते हैं, वाराणसी जो कि भारत की कल्चरल कैपिटल है, नहीं, इसका राइट आंसर होता है प्रयागराज में स्थित है ये। और टोटल भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, 7। ठीक है, 7 हैं। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में और क्या क्या स्थित है, अगर हम बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपको पता है एनसीआर का भी हेडक्वार्टर है ना। एनसीआर एनसीआर का भी हेडक्वार्टर है प्रयागराज में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में। और अगर हम बात करें उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1986 में। ओके, और प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन भी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में। केंद्रीय रेल केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज का ओडीओपी क्या है, तो मूज उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है, मूज उत्पाद से बने उत्पाद एक तरीके से यहाँ का ओडीओपी है, और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके अलावा हम यूपी सीडा की जो रेल पानी की फैक्ट्री है वो भी प्रयागराज में बन रही है, यूपी सीडा की रेल पानी की फैक्ट्री।
ठीक है। प्रदेश का पहला स्किन बैंक भी यहीं पर स्थित है। फर्स्ट स्किन बैंक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं प्रयागराज से संबंधित। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं भारत में? 7 हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का भी हेडक्वार्टर है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। प्रयागराज का ओडीओपी क्या है? मोज उत्पाद यानी मोज से बने उत्पाद, उसका ओडीओपी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग। यूपी सीडा रेल पानी की फैक्ट्री प्रयागराज में स्थापित की गई है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम स्किन बैंक कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है यहाँ पे। तो स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। बटेश्वर मेला आगरा में ही लगता है, जो कि एक पशु मेला है। ठीक है, देवा शरीफ मेला जौनपुर में, देवा शरीफ मेला जौनपुर में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी में लगता है। हाजी वारिस अली देव शरीफ हैं, उनकी दरगाह पे लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, और संकिसा कहाँ पे? फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। संकिसा क्यों संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध जब अवतार लिए थे स्वर्ग से वापस आकर, तो संकिसा में ही उन्होंने एक ही समय पर 3 महीने बिताए थे। संकिसा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, और बिठूर कानपुर में। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है बिठूर, तो उसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। अलावा ये कुछ मेले और दिए गए, ये भी हम एक बार देखेंगे। मेले से संबंधित सवाल आते रहते हैं। तो अन्नकूट मेला ये कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। ठीक है, वाराणसी में देव दीपावली भी होती है। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया में। देखो, उत्तर प्रदेश में 2 पशु मेला लगते हैं। ठीक है, एक लगता है आपका बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। ठीक है, जो कि गंगा और घाघरा नदी के मध्य में स्थित है। तो वहाँ पे लगता है ददरी पशु मेला। इसी तरीके से एक पशु मेला लगता है बटेश्वर पशु मेला आगरा में। तो 2 पशु मेला उत्तर प्रदेश में लगते हैं। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। और अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? अभी पढ़ाया था आपको, अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर यहाँ का हेडक्वार्टर है। कालिंजल मेला बांदा में लगता है। ठीक है, कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में, जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उल्का आग्नेयास्त्र चला रहा था, ये तोप चला रहा था, तो तोप के फटने से, बारूद में विस्फोट होने से इसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की कालिंजल का मेला बांदा से संबंधित है, और कालिंजल का किला भी बांदा से ही संबंधित है। उसके बाद आता है गोला गोकर्णनाथ मेला, ये कहाँ से संबंधित है? लखीमपुर खीरी से। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी। और यहाँ पे थारू जनजाति महाविद्यालय भी बन रहा है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इसे छोटा काशी भी कहा जाता है लखीमपुर खीरी को। अब आता है बेरिया घाट मेला। तो देखो, छोटा काशी कई जिलों में कई तहसीलों को कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? ये हरदोई में लगता है। ठीक है ना, हरदोई में लगता है बेरिया घाट मेला। उसके बाद कुंभ मेला और माघ मेला प्रयागराज में है। कुंभ मेला मैं आपको बता चुका हूँ, भारत में 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। दाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? शाहजहाँपुर में दाई घाट मेला। उसके बाद बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? बुलंदशहर में ये लगता है। ठीक है, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में, मिर्जापुर से ही संबंधित है विंध्यवासिनी देवी। तो और मिर्जापुर में ही विंध्याचल देवी मेला या विंध्यवासिनी देवी के लिए क्या बन रहा है? विंध्याचल कॉरिडोर। कृष्ण मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। मेरठ में नौचंदी मेला भी लगता है। ठीक है, कल इसका आएगा पार्ट 6। ठीक है, तो इसके कई सारे पार्ट आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे इससे अभी तक PYQ आए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी PYQ आए हैं इस टॉपिक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।